नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कुसुम गोयल और आप मुझे सुन रहे हैं हम भी कलाम चैनल पर। मैं प्रेजेंटली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में एज ए प्राइमरी टीचर वर्क कर रही हूँ। इससे पहले मैंने 2 इयर्स के लिए केवीएस में काम किया था। उसके बाद कुछ समय के लिए एमसीडी में भी काम किया और फाइनली दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल में आ गई। अब फ्रेंड्स, एक कन्फ्यूज़न बनी हुई है कि जो न्यू एनसीईआरटीज़ हैं उन्हें कैसे प्रिपेयर करना है। डेमोज भी काफ़ी जगह अवेलेबल हैं, नई बुक्स भी मिल गई हैं, तो आगे करें क्या? क्या उद्देश्य रहा है इन बुक्स को लाने का और किस ऑब्जेक्टिव को लेके, किस सोच को लेके इन बुक्स को बनाया गया है? ऐसा क्या अलग है इन बुक्स में जो ओल्ड बुक्स में नहीं था? किस सोच के साथ ये बुक्स लाई गई हैं? इस बात को लेके हम सभी कंफ्यूज हैं। तो चलिए आज इसी पर बात कर ली जाए, इसी कन्फ्यूज़न को दूर कर लिया जाए। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू एनसीईआरटी बुक्स पर कि जो न्यू एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, वो जो कंटेंट है उसमें वो किस उद्देश्य से, किस ऑब्जेक्टिव के साथ लिखा गया है, और हम जब टीच करेंगे तो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है। क्योंकि देखिए, ओल्ड एनसीईआरटीज़ थी, उनमें भी कंटेंट था, लेसन्स थे, पोएम्स थी, सब कुछ था। तो इन बुक्स में ऐसा क्या है और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि वो चीज़ ओल्ड बुक से अलग हो। तो आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो ऑलरेडी हमसे जुड़े हुए हैं वो हमारी वीडियोस को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हमसे जोड़ें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम और यूज़फुल वीडियोस ला सकें। सो देखिए, जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ वो मैंने पूरा एनसीईआरटी बुक्स को देखा है, जो न्यू बुक्स आई हैं उनको देखा है। उसमें जो आगे आमुख लिखा होता है, जो मेन पार्ट लिखा होता है कि किस ऑब्जेक्टिव के साथ ये बुक्स लाई गई हैं, वो पूरा मैंने अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद जो मैंने पॉइंट्स नोट किए हैं उन पर आज मैं चर्चा करूँगी। तो कुल मिलाकर हमारे पास 10 से 12 पॉइंट्स होंगे, हम एक एक करके उन पर चर्चा कर लेते हैं। फर्स्टली, ये जो बुक्स हैं ये इस चीज़ को ध्यान में रख के लाई गई कि जो बच्चे होते हैं वो परिवार और समुदाय का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो जब भी आप टीच कर रहे हैं, परिवार और समुदाय को माइंड में रखेंगे। समुदाय यानी कि हमारी जो कम्युनिटी होती है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, उसको ध्यान रखेंगे। सेकंड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट, खेल आधारित उपागम, यानी कि प्ले बेस्ड जो मेथड जो है, हमें उसका बहुत ध्यान रखना है कि इस पूरी बुक में बार बार यही स्ट्रेस किया गया है कि गेम्स बेस्ड होना चाहिए सब कुछ, प्ले बेस्ड यानी कि प्ले वे मेथड से करवाओ। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जो चीज़ें करवानी है वो प्ले वे मेथड से करवानी है, यानी कि आप जितना ज़्यादा हो सके प्ले वे मेथड का यूज़ करें, उस पर बेस्ड रखने लेसन प्लान्स बनाएं। नेक्स्ट वन इज कि खुद से करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग्स, स्वयं करके सीखने पे इसमें बहुत जोर दिया गया है कि बच्चा खुद करके सीखे। तो फिर आप ध्यान रखिए, जब भी कोई लेसन प्लान कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, तो फिर उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालें कि बच्चे खुद ही सीख रहे हैं, आप बस एक तरह का फैसिलिटेटर का काम कर रहे हैं, सिर्फ स्कैफोल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट वन इज कि ये बहुत इंक्लूसिव एंड प्रोग्रेसिव माइंडसेट के साथ है कि आप भी ये बुक्स पढ़ेंगे ना, तो जैसे कि घर के कामों में क्या दिखाया गया है कि मम्मी और दादी जो हैं वो खाना बना रही हैं और जो पापा और दादाजी हैं बैठ के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हैं जैसे कि बाकी बुक्स में, पहले की बुक्स में होता था। वो पौधों को पानी दे रहे हैं, गार्डनिंग कर रहे हैं, यानी कि वो भी घर के कामों में हाथ बटा रहे हैं। तो फिर इस माइंडसेट पे हमें जोर देना है कि जो ऑर्थोडॉक्स जो सिस्टम चला आ रहा है, उनको स्टीरियोटाइप्स जो चले आ रहे हैं उनको ब्रेक करने पे इस बुक में जोर दिया गया है। क्योंकि आपने देखा होगा, छोटे बच्चे जो होते हैं ना, बिल्कुल छोटे बच्चे जो होते हैं 4-5 ईयर्स 6 ईयर्स के, ये हमेशा जैसा देखते हैं वही एक्सपेक्ट कर रहे होते कि ऐसा ही हो, कि पापा ऑफिस ही जाएंगे और मम्मी खाना ही बनाएंगी। जो खुद से गेम्स खेल रहे होते हैं वो हमेशा ऐसे एक्ट करते हैं। तो इन स्टीरियोटाइप्स को ब्रेक करने के लिए इसमें अलग अलग जगह पर पिक्चर्स डाले गए हैं, कलरफुल एग्जाम्पल्स डाले गए हैं, तो इस पर भी आप अपना फोकस बनाकर रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट इज बच्चों की खुद से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं कि स्वयं से संबंधित जो उनकी अवधारणाएं बन चुकी होती कि मैं क्या हूँ,
जैसे कि कई फैमिलीज में क्या होता है कि गर्ल्स को स्टार्टिंग से ही कुछ एक रियलाइज करवा दिया जाता है कि हाँ तुम्हारा काम क्या है, तुम्हारा क्या रोल है, ऐसे लड़कों को करवा दिया जाता है कि तुम्हें यही करना है। तो फिर उस चीज़ को, उस कॉन्सेप्ट को एक अलग नज़रिए से आगे बढ़ाया गया है कि वो खुद को एक अच्छे वे में सोचे कि मैं क्या हूँ, खुद से रिलेटेड उनके अंदर अवेयरनेस आए, जागरूकता आए। नेक्स्ट पॉइंट इज विषय वस्तु का बोझ कम है, यानी कि जो कंटेंट दिया गया है ना, इसमें उस पर जोर नहीं दिया गया है कि बहुत ज़्यादा कंटेंट डाल दिया हो और बच्चों को बस वही रटवाना है, उस पर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया गया है। मेन हमारे यहाँ पे फोकस है कि बच्चे खुद से करके सीखे, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हों, गेम्स हों और वो आनंद ले और अपने जीवन से जोड़ के उन चीज़ों को सीखे, इस पे ज़्यादा जोर दिया गया है। तो फिर कंटेंट पे हमें ज़्यादा नहीं जाना है। तो जब भी आप लेसन प्लान कर रहे होते हैं ना, हमारे माइंड में आ रहा होता है कि बस हाँ वर्ड मीनिंग सिखा दूँ, सब कुछ मैं रटवा दूँ, वो वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। मेन फोकस क्या होना चाहिए हमारा कि बच्चे उसको इंजॉय करें, स्टोरी सुन रहे हैं तो उसको इंजॉय करें और पोइम सुन रहे हैं तो उसका आनंद ले पूरा, और अपने जीवन से जोड़ के देखे, उस चीज़ को सोचे, उसके बारे में, इस पे ज़्यादा ध्यान दिया गया। अब हम एक पॉइंट पर अगर बात करें तो वो है कि वो लॉजिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे भी ज़्यादा जोर दिया गया है कि बच्चों के अंदर ऐसी एबिलिटी डेवलप करनी है। तो यानी कि हमारे लेसन प्लान में वो चीज़ें होनी चाहिए, वो कंटेंट होना चाहिए कि बच्चों की जो रीजनिंग पावर है, लॉजिकल थिंकिंग है, कि वो लॉजिकली सोच पाएँ, प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएँ, उससे बेस्ड एबिलिटी, जो वो एबिलिटी उनके अंदर आ सके, उससे बेस्ड आपको एक्टिविटीज़ डालनी है, क्वेश्चंस डालने हैं कि ऐसे कुछ क्वेश्चंस उनमें डाल दे कि बच्चे सोचने के लिए मजबूर हो जाए कि ऐसे क्यों, एक अलग नज़रिए से वो सोचे। नाइन्थ पॉइंट इज पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता, यानी कि इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिविटी जो है उनके अंदर डेवलप करना, कि बच्चे जो हैं अपने इन्वायरमेंट को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे, उसको समझे कि हाँ हमें हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनकी रक्षा करनी है, फूल पत्ती नहीं तोड़ने हैं, अपने आसपास जो जानवर होते हैं उनको टीज़ नहीं करना है, जो आसपास का जो हमारा घर होता है, मोहल्ला होता है, हमें उसको क्लीन रखना है, साफ रखना है। इन चीज़ों पर भी जोर दिया गया है। इन चीज़ों को डेवलप करने के लिए इस बुक में कंटेंट लिखा गया है। तो फिर देखिए, ये हमने मेन 8 से 10 पॉइंट जो थे वो डिस्कस कर लिए हैं। अब मैं नेक्स्ट जो लाऊंगी स्पेसिफिकली क्लास 1 की हिंदी पे बात करेंगे कि हिंदी की बुक जो है वो किस उद्देश्य के साथ लाई गई है, ताकि जब भी आप लेसन प्लान्स प्रिपेयर करें उन पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करें, क्योंकि जब तक ऑब्जेक्टिव ही अचीव नहीं होता तब तक वो प्लान सक्सेसफुल नहीं है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो मैंने पॉइंट्स बताए ये बहुत काम के लगे होंगे। आप प्लीज़ इनको ध्यान में रखते हुए खुद लेसन प्लान्स प्रिपेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि ये आपने बहुत वीडियोस देख लिए होंगे कि खड़े होके सिर्फ पोएम्स बोल देना, कविताएं बोल देना या कहानी सुना देना, सिर्फ बात वहीं तक नहीं रह जाती है। इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए लेसन प्लान के टाइम जब हम डिलीवर कर रहे होंगे मॉक इंटरव्यू, वो हमारे इंटरव्यू में, तब एक एक चीज़, एक एक लाइन जो हम बोल रहे हैं उसको ध्यान में रखते हुए बोलें। तो इन पॉइंट्स को ध्यान में रखो, बार बार पढ़ना है, बार बार पढ़ना है। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए कि आप नोट कर लीजिए और इन पॉइंट्स को बार बार पढ़िए, ताकि आपके माइंड में सेट हो जाए कि हमें इन पॉइंट्स के बेसिस पे अपने लेसन प्लान्स बनाने हैं, और जो भी हम उस टाइम पर बोल रहे होंगे एक एक शब्द इन बातों को रिफ्लेक्ट करे कि हाँ हम ऐसा सोचते हैं और हम अपने बच्चों में ये स्किल्स डेवलप करना भी चाह रहे हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।